हेलो एवरीवन। आज हमारे साथ प्रतीक है जिन्होंने एमएचसीईटी 3 ईयर एलएलबी एग्जाम में 113 जो है वो स्कोर किया है। एंड साथ ही साथ अब उनका एडमिशन जो है वो महाराष्ट्र की टॉप लॉ कॉलेज दैट इज जीएलसी कॉलेज जो मुंबई में है वहां पे हो चुका है। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस प्रतीक। एंड कैसा लग रहा है आपको जीएलसी में एडमिशन मिलने के बाद? इतना अच्छा स्कोर आपने लाया है एमएचसीईटी एंट्रेंस एग्जाम में। कैसा लग रहा है आपको? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू मैडम। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस में मेरा एडमिशन हो चुका है। और मेरे पेरेंट्स भी बहुत प्राउड फील करते हैं कि फाइनली अभी कुछ तो अच्छा होने जा रहा है लाइफ में। तो सब अच्छा है मैम। यस डेफिनेटली सारी चीजें आपसे और बेहतर तरीके से होंगी। बे- प्रतीक, क्या आपने सोचा है कि जीएलसी में एडमिशन लेने के बाद आपका क्या एम है फ्यूचर के? अभी फिलहाल तो ऐसा कुछ डायरेक्ट सोचा नहीं है। अभी तो फिलहाल जीएलसी में एडमिशन लेके फिर वहां जाके फिर एक्सप्लोर करेंगे। जब सीखेंगे वहां पे जाके तो फिर डिफरेंट डिफरेंट पढ़ने के बाद हमको पता चलेगा क्या क्या है। फिर उस हिसाब से फ्यूचर प्लानिंग करेंगे मैम। ओके। ओके। सो प्रतीक, क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करी थी आपने? आपका इतना अच्छा स्कोर आया है 113, तो डेफिनेटली आपने एक प्लान क्रिएट किया होगा, एक स्ट्रैटेजी फॉलो करी होगी। सो क्या थी आपकी स्ट्रैटेजी? सर मैम, एक्चुअली पहले मैं अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी प्रिपेयर कर रहा था। तो इस एग्जाम के लिए इतना टफ नहीं था प्रिपेयर करना। हाँ, बट प्लान जरूरी है। अगर आपको एग्जाम कौन सा भी एस करना है ना, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ना मॉक टेस्ट देना चाहिए। देन यू विल रियलाइज कि क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं और उस हिसाब से प्लानिंग करना चाहिए। तो मैंने कैसे प्लान किया था कि रीजनिंग, इंग्लिश और लीगल रीजनिंग ये तीन स्कोरिंग सब्जेक्ट्स है। तो इनको शार्पन कैसे किया जाए, तो उसके लिए मैंने क्वेश्चन मोर एंड मोर क्वेश्चन प्रैक्टिस की। और इंग्लिश के लिए स्पेशली डेली वोकैब पढ़ना मस्ट है, क्योंकि क्या होता है यूजुअली हम लोग आज पढ़ लेते हैं वोकैब और फिर कल भूल जाते हैं, तो उसको रिवीजन करना भी बहुत जरूरी है। तो फिर मैंने आर एस अग्रवाल से लॉजिकल रीजनिंग प्रैक्टिस किया। और फिर लीगल रीजनिंग के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा उसके लिए, क्योंकि जब आप थियोरी पढ़ोगे तभी आप जो क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में वो आप ठीक से आंसर कर पाओगे। तो इस हिसाब से मैंने प्रिपेयर करके मैंने ऐसा टारगेट रखा था कि एटलीस्ट तीनों सब्जेक्ट्स में मैं 90% तो स्कोर कर पाऊँ। अब बात आती है जीके की। तो जीके ऐसा टफ है, बट इस एग्जाम के लिए हमको ऐसा मतलब एक्सपर्टीज की जरूरत नहीं है, मतलब जीके में जैसे कि हम यूपीएससी के लिए पढ़ते हैं। यहाँ पे बेसिक मतलब एक पैटर्न होता है कि बेसिक बेसिक स्टैटिक जीके ही आने वाला है। तो उस हिसाब से हम आप प्रिपेयर कर सकते हैं। मतलब लूसेंट जीके की बुक आती है, या तो फिर यूट्यूब पे आप जाएंगे तो वहाँ पे भी बहुत सारे चैनल्स है। इनफैक्ट बी एजुकेयर का जो करंट अफेयर का जो सीरीज है वो मुझे बहुत हेल्पफुल था करंट अफेयर्स के लिए। तो इस हिसाब से आप प्रिपेयर कर सकते हैं ओवरऑल एग्जाम के लिए। और 2 to 3 मंथ्स रिक्वायर्ड है। अगर आप ठीक से प्लानिंग करोगे और डेली 2 to 3 आवर्स आप दोगे पढ़ने के लिए, तो इन 2 मंथ्स यू कैन क्रैक द एग्जाम विद गुड मार्क्स। और फिर जब आप एग्जाम को जाते हो तो एग्जाम में भी उसका एक स्ट्रेटेजी होना चाहिए कि आप क्वेश्चंस कैसे अटेम्प्ट करोगे। तो मतलब अगर हम स्टार्ट कर रहे हैं एग्जाम और स्टार्टिंग में ही हम लोग अगर जीके खोल देते और जीके में अगर हमको पहले ही मतलब 5-6 क्वेश्चंस अगर नहीं आए, तो फिर अपना वहां पे कॉन्फिडेंस डगमगा जाता है कहाँ तो फिर मैंने ऐसा प्लान किया था कि फर्स्टली मैं रीजनिंग पे जाऊंगा, क्योंकि रीजनिंग इज इजी। और प्रैक्टिस कर करके वो आ गया था कि हाँ ये रीजनिंग अच्छे से हो जाएगा। तो मैंने फर्स्ट रीजनिंग अटेम्प्ट किया, फिर इंग्लिश अटेम्प्ट किया, फिर लीगल रीजनिंग और लास्ट में जीके। और यह है कि सब अटेम्प्ट करके आओ, क्योंकि हाँ इस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं। तो वो एक था स्ट्रेटेजी और उस हिसाब से मैंने अटेम्प्ट किया। और हाँ, और कि मॉक टेस्ट ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करो। जितने ज्यादा मॉक टेस्ट करोगे, जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, उतना परफेक्शन आते जाएगा। और इस हिसाब से आप एग्जाम को एस कर पाओगे अच्छे से। करेक्ट, करेक्ट। सो तो प्रतीक, आपने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज बोली कि एक स्ट्रैटेजी एंड प्रैक्टिस जो है बहुत ज्यादा जरूरी है। सो आप एमसीक्यूज जो है कहाँ से प्रैक्टिस करते थे? थियोरेटिकल पार्ट आई गॉट इट, हम बुक से पढ़ते हैं, बट आप हम्म एमसीक्यूज वगैरह कहाँ से प्रैक्टिस किया करते थे? एमसीक्यू के लिए तो मैंने बी एजुकेयर का मॉक टेस्ट ले लिया था। तो वहां से मैंने मॉक टेस्ट प्रिपेयर किए, मॉक टेस्ट से प्रिपेयर किया। और इंटरनेट पे भी बहुत सारे सोर्सेस हैं जहाँ से आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। और बुक्स भी आती है। तो और इनफैक्ट बी एजुकेयर के भी नोट्स आते हैं, उसमें से भी आप प्रैक्टिस करेंगे तो यू कैन स्कोर गुड इनफ मार्क्स।
ओके प्रतीक, कोई टिप आप शेयर करना चाहोगे फ्यूचर लॉ एस्पिरेंट्स के साथ? तो मेरा टिप यही होगा कि आप कुछ भी करो, प्लानिंग प्लानिंग इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, और वो प्लान रिटर्न में होना चाहिए, वो भी डेडलाइन के साथ। अगर ये करेक्ट चीज आप ठीक से फॉलो कर पाए ना, तो फिर मतलब आप ठीक से पढ़ पाओगे और अच्छे मार्क्स ला पाओगे। करेक्ट करेक्ट। सो आई थिंक दिस विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल। जो फ्यूचर लॉ एस्पिरेंट्स अब नेक्स्ट ईयर सीईटी एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए बहुत ज्यादा हेल्प करेगा आपने जो टिप शेयर किए हैं। एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस वंस अगेन प्रतीक, इतना अच्छा स्कोर आपका आया, और थैंक यू मैम। जीएलसी में आपका ड्रीम कॉलेज है, नॉट ओनली आपका बट मेजोरिटी ऑफ द लॉ एस्पिरेंट्स का ड्रीम यही होता है कि उन्हें जीएलसी कॉलेज जो है वो मिल जाए। एंड आपने ये चीज कर ली, सो वी आर वेरी हैप्पी एंड प्राउड ऑफ यू ऑल्सो। कॉन्ग्रेचुलेशंस वंस अगेन प्रतीक। थैंक यू।